प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है मेरी इस वीडियो क्लास में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी जैसा कि कर रहे हैं, मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं, क्लास 10th की है। इसमें हम 15 चैप्टर करेंगे जो कि प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि हम इस वीडियो में करेंगे प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होती है, तो मान लीजिए कोई भी इवेंट है तो उसके जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका जो जनरल फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम। तो हमारा जनरल फार्मूला यही है कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम। तो जैसे कोई कॉइन है, उसको उछाला जाता है तो उसके दो आउटकम होते हैं, ठीक है ना। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर एक बार उछाला गया तो एक बार में एक ही आ सकता है ना, ठीक है ना। तो या तो हेड आएगा या टेल। तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 2। और जैसे हम बोले कि हेड आने के कितने चांस होंगे, तो फेवरेबल आउटकम यानी हेड आने के, एक ही हेड है ना, तो फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल आउटकम हमारे पास 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, 1/2। तो यही प्रोबेबिलिटी है। इससे रिलेटेड हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 15.1 करेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज रहेगी। तो इसमें पेज नंबर हम 308 यानी 308 करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेट्समेंट। तो स्टेट्समेंट है, इनको कंप्लीट करना। पहला स्टेटमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। तो कितनी है, तो जैसे हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ के होने की प्रायिकता। तो इसमें अगर कोई इवेंट हो रहा है और ना हो रहा है तो इन दोनों का सम कितना होगा। जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। और हेड ना आने की यानी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, मतलब टोटल जो 100% जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 1। तो 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2। तो ये हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। और ये प्रोबेबिलिटी होती है टेल की। तो यानी कुल मिला के सम की बात की गई है। तो वह प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है ऑलवेज। अगला सेकंड पार्ट बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच एन इज क्या कहलाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी की यानी ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। और ये इवेंट कहलाता है क्या, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। अगला थर्ड पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन। तो अगर कोई इवेंट है जिसके होने की एकदम श्योर चांसेस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 1 होती है। और सच इवेंट इज कॉल्ड एज श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। द सम ऑफ, अगला फोर्थ पार्ट है द सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो जो सम होता है यानी कोई भी इवेंट है उसके सारे इवेंट्स का सम कितना होता है, तो ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। जैसे 1/2 था हेड आने के, फिर दूसरा टेल आने के 1/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आता है, ऐसा 1 आता। तो सभी का सम कितना होता है, हमेशा 1 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल, तो किससे ज़्यादा या बराबर होता है, किसी भी इवेंट का ज़्यादा किससे ज़्यादा होता है, ये बराबर होता है 0। एंड लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन किससे होता है, 1 से ना, और या फिर 1। तो लेस देन या फिर इक्वल किससे होगा, 1 से। अगला सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव एक्चुअली likely outcome, एक्सप्लेन।
तो हमें बताना है कि लाइकली आउटकम किसके होंगे। तो अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो ऐसा इवेंट है, तो एक इवेंट है, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो लाइकली आउटकम क्या होते हैं कि यानी कि उन चीज़ होने में जो भी समानता है वो क्या हो, बराबर हो। ऐसा इवेंट जो कि हो और मतलब कि उसका जो भी होने का पॉसिबिलिटी दोनों की बराबर हो, ऐसे इवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जैसे इसमें स्टार्ट की बात की गई, तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, तो ये क्या बोल सकते हैं कि हम क्या सर्टेन है इस पे कि जो स्टार्ट हो या ना हो, इसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये कहलाएगा अनलाइकली आउटकम। दूसरा है अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और सी शूट्स और मिसेस द शूट। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि वह मिस करे या शूट करे। तो इसमें भी थोड़ा चांसेस है कि शूटिंग करते टाइम शायद उसका कुछ और दिक्कत हो जाए, तो शूट करेगा या मिस करेगा, तो ये थोड़ा सा अनलाइकली भी लगता है। कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये अनलाइकली इवेंट हो जाएगा। तो इसमें बताना है अ ट्रायल मेड अ सोल्यूशन, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, द सोल्यूशन इज़ राइट और रॉन्ग। तो कोई सोल्यूशन है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है किसी भी क्वेश्चन का, तो उसमें टिक करेंगे तो या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो दोनों की समान है ना, राइट होने की पॉसिबिलिटी 1/2 और रॉन्ग होने की 1/2। तो ये है क्या है, दोनों की पॉसिबिलिटी जो भी क्या है बराबर है। तो इस तरह से इवेंट कहलाएगा लाइकली। अ बॉय इज़ बोर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। तो जन्म लिया हुआ बच्चा या तो बॉय होगा या गर्ल होगा। तो इसमें भी आधी आधी पॉसिबिलिटी होती है, वे क्रोमोजोम्स यानी मेल गैमेट्स के सेक्स क्रोमोजोम पे डिपेंड करता है। तो इसमें भी क्या है, लाइकली आउटकम होंगे, ठीक है ना। तो ये था सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट यानी थर्ड क्वेश्चन पे। Why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? तो इसमें बोला यह है कि टॉसिंग कॉइन यानी कॉइन को टॉस करना क्यों एक उसको कंसिडर किया जाता है कि हमारा जो भी ये बास्केट मतलब कौन सा गेम है, फुटबॉल गेम है, उसको शुरुआत करने से पहले हमेशा कॉइन की ही टॉसिंग की जाती। क्यों क्यों ऐसे दूसरे सब ने मतलब कि ऐसे कोई कुछ और चीज़ करवा सकते हैं, कॉइन की ही क्यों टॉसिंग करवाई जाती है। तो क्योंकि इसका रीज़न हो जाएगी, क्योंकि जो भी कॉइन होती है वो क्या होती है, कॉइन के दो ही होने के चांसेस होते हैं, मतलब कि दो ही चांसेस बनते हैं और दोनों ही क्या होते हैं बराबर, 1/2 तो 1/2। तो यानी कि उसमें क्या है, एक हेड है ये या तो टेल। तो जब कॉइन को उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यह एक तरह से क्या है, अनबायस होता है। इस कारण से जो हमारा जो कॉइन को लिया जाता है वह एक टीम को बिगिनिंग मतलब टीम का मैच, दो टीम के मैच को शुरू करने से पहले कॉइन का टॉसिंग कराई जाती है। तो ये था रीज़न, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब इसमें बताया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, या तो 0 के बराबर होती है या 0 से बड़ी होती है, और या तो 1 से 1 के बराबर, 1 से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो या तो क्या होगा, 1 से 1 के बराबर होगा या तो 1 से छोटा। तो जैसे 2/3, तो इसका मान क्या है, 1 से छोटा होगा ना। और इधर क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव किसी भी इवेंट की मतलब प्रोबेबिलिटी निगेटिव में नहीं होती। 15% ये भी क्या है, 1 से कम, ये भी क्या है 1 से कम। तो ये यहाँ पास बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो निगेटिव इवेंट किसी भी प्रोबेबिलिटी का नहीं होता। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज़ 0.5 देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या दिया है, हमें क्या दिया है, 0.05 दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड
दी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड नॉट ऑफ दिस दैट इवेंट, उन दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। तो हमें क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो हम क्या कर देंगे, हमेशा 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई को घटा देंगे, तो जो भी मिलेगा वह हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या था, 0.05, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा, 0.95। तो यही है हमारा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो ये था हमारे स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन। तो उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।